हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। आज आमे दशम श्रेणी हिंदी बुक जो अनमोल कबीर दासन जी जोटा अच्छी पाठ ताहार आमे प्रश्न उत्तर करवा। हिंदी आ ओडिया दुईटारे बुझाइबाकू चेष्टा करी। प्रथम वीडियो रे मु खाली यही दोहे को बुझाइबाकू चेष्टा करी बुझेछि। वीडियो को देखि नेबे। आस आम आज टी प्रश्न उत्तर करवा। प्रथम वीडियो खाली दोहा बुझेछि जे एई जो दोहे को समझे एटा मो पढ़ाई नहीं। तो आस एटा को थोड़े आमे पढ़ी नबा। एटा पढ़िला परे आमे कौन कि तार प्रश्नोत्तर करवा आरंभ करवा। हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद नीचे का जितना भी प्रश्न दिया गया है उसका सब हम आंसर करेंगे। सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं, अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का क्या करता है? अनादर करता है। तो मन को प्रश्न भी पढ़ी पारे शॉर्ट क्वेश्चन कि समाज किसका अनादर करता है, ये सब पढ़ी पारि। तो तुम भल भाव टिके मन रखिब आउ टिके ध्यान देबे। आसंता पढ़िबा तलकू जीवा। यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वाले को क्या मिलता है? बुरा फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा कर्म करो और अच्छा फल पाओ। एटा सत स्टूडेंट माने भल कर्म करवा तुमको कौन मिले? भल फल। जहाँ हमें बोई थाऊँ बा जहाँ हमें जो हम बोते हैं वही निकलता है। कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है। प्रश्न पढ़ पा रहे कबीरदास जी का क्या कहना है? काम कैसे होता है? धीरे धीरे। छोटा सा वर्ड है लेकिन तो मन को बहुत काम आसवा। सबको घोषा जरूरी नुहे, तुमको भल भाव कौन कि मन रखाटा जरूरी। माने पूरा जो अच्छी ना बुक जो पाठर जो सब अच्छी ताको पूरा मन रे पूरे देवाटा जरूरी। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाती। इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। दोहा को आम बुझी नहीं छु। आम ए प्रश्न उत्तर करी करी प्रश्न और अभ्यास एटा को करी करी आम कौन कि आग पटर जो अच्छी सब बुक रे एका तार कौन बाहर करवा? आंसर बाहर करवा। आसंतु देखिबा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। माने ये जो प्रश्न अच्छी तार आम 2-3 धाड़ी राम को लिखा पड़ेगा। आसंतु लिखिबा। प्रथम, साच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है? साच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है? साच और सत्य के बारे में कबीर जी ने क्या कहा है? आइए थोड़ा सा देख भी लेते हैं, बता भी देते हैं। ऐसे भी साच या सत्य के बारे में कबीर जी ने कहा है कि सच के बराबर क्या नहीं है? सच के बराबर कोई भी तप नहीं है। एटा अच्छी देखो, एटा सत्य हमेशा महान होता है। सत्य क्या होता है? सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। कबीर जी कहते हैं कि सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। कबीर कहते हैं कि जो सच बोलता है, हमेशा जो सच्चाई की राह पर चलता है, उसके हृदय में भगवान जी वास करते हैं। सत्य के बराबर तप यज्ञ नहीं है। तो सत्य को क्या कहा गया है? महान कहा गया है। तो आपका जो पहला नंबर का है ये
आएगा। तो इसे अच्छे से मिलाकर पढ़ लीजिए। कबीर जी कहते हैं कि सत्य हमेशा महान होता है, संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके निर्मल हृदय में कौन वास करते हैं? भगवान जी विराजमान करते हैं। कबीर जी ने ये कहा है। आई होप बच्चों तुम माने बुझी पारुथिबे। आसंतु आमे और प्रश्न को देखिबा। बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए? यहाँ पर प्रश्न आया है कि बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। आसंतु आगो को देखिबा। बुराई करने वालों की भलाई क्यों करना चाहिए? आसंतु ऊपर देखिबा। कबीर जी ने क्या कहा है, अच्छे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाइयों से उन्हें अच्छा फल मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा कर्म करो और अच्छा फल पाओ। अच्छा कर्म करो और अच्छा फल पाओ। देखिए, बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको उसी तरह का फल मिलता है, इसलिए बुराई करने वालों की हमें भलाई करनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों? आई होप तुम मैंने भल भाव बुझी पारुथिबे। मु चेष्टा करुछि भल हिसाब रे बुझाइबाकू। आसंतु ग नंबर देखिबा। धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है, इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है, इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? आसंतु देखिबा। इठी अच्छी धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो माने जदि एटा को एतिकी को पूरा मने रखी पारिबो बोले बहुत भल कथा। एटा को प्रथमे लिखि देई तारो जो सारांश अछि ताकू लिखिले भी बहुत भल मार्क मिल पारिबा। आइए देखते हैं। आंसर तो यही है, लेकिन इसका जो पूरा सार है हम वो लिखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। आपको मैं ऐसे मुंह में बताऊंगी तो शायद आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए बुक में जो है उसी को आपको दिखाती हूँ। आइए, कबीर जी का कहना है कि कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाती। इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। एटा होची पूरा एटा होची आंसर। पूरा आंसर जदि तुम एतिकी मन रखी पारिबा, भल भाव बुझिकी तार एपटे सेपटे मीनिंग करिकी भी जदि तुम एतिकी लिखि पारिबो बोले बहुत भल कथा। आसंते एटी प्रश्न कौन देखिबा। धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है, इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? मु तुम मानंको ऊपर दे सारी एतिकी जोटा अच्छी एटा पूरा हो पारिबो, एतिकी पूरा हो पारिबो। घोषी भी देबे बा भलरे मन भी रखे बेले हे जीवो। आई होप बुझी पारुथिबे। आसंत में सेकेंड नंबर देखिबा। तीन में लिखित शब्दों के अर्थ 2-3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए। एटा जो प्रश्न अच्छी तारो जो उत्तर आमको 2 बा 3 धाड़ी लिखा को पड़ो। तो आसंत देखिबा क जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, आमको यार अर्थ लिखा को पड़ो। माने जो उत्तर दोहे नहीं कि तार अर्थ लिखा, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जिसका हृदय सच्चा है उसके हृदय में कौन वास करते हैं? आप यानी क्या? भगवान जी। जिसके हृदय में साँच है ताके हृदय आप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इसका पूरा अर्थ है कि जिसका हृदय सच्चा है उसके हृदय में भगवान जी वास करते हैं, भगवान जी विराजमान करते हैं, जिसका मन निर्मल होता है। आइए दूसरे नंबर का देखते हैं। जो तो को काटा बुबे ताही बोई तो फूल,
जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है तो उसके रास्ते में क्या है, जो फूल बो, ताकि जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिले। ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ, ପଢ଼େଇଥିଲି ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲିକି। ମାନେ जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी। जोतको काटा बोवे ताही बोइतो फूल। यार अर्थ बुझेबको कहते माने जोतको काटा बोवे ताही बोइतो फूल। तुम्हारे रास्ते में अगर कोई काटा बो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके रास्ते में फूल बोने चाहिए। कबीर जी ने यही समझाया है दोहे में। माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होई। एबे तो माननको बुझेइछि एटा, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होई। माली 100 घड़ा पानी सींचता है पेड़ में, लेकिन फल नहीं आते। क्यों? क्योंकि ऋतु नहीं आया था। जो भी होता है अपने समय पर होता है, अपने सीजन पर होता है। हम 100 घड़ा पानी सींचने पर भी जल्दी से फल नहीं लगेंगे। कब लगेंगे फल? जब उसका ऋतु आएगा तब ही फल लगेंगे। बुझी पारुछ ना? यदि बुझी ना पारिबे बोले कमेंट बॉक्स रे निश्चय कहिबे। माउ थरे बुझेइबाकू चेष्टा करिबी। आसंतु एटा देखिबा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। ये जो प्रश्न अच्छी ताहार आंसर हमें गोटे गोटे वाक्य रे देबाकू पड़िबो। किसके बराबर तप नहीं है? किसके बराबर तप नहीं है? सच के बराबर तप नहीं है। कबीर जी ने क्या कहा है? सच। सच के बराबर तप नहीं है। झूठ के बराबर क्या नहीं है? झूठ के बराबर पाप नहीं। झूठ के बराबर क्या नहीं है? पाप नहीं है। यहाँ पर आप साधारण से लिख सकते हैं, कबीर जी ने कहा है कि झूठ के बराबर पाप नहीं है। आप चाहें तो और भी शब्द नए नए जोड़ सकते हैं अच्छे तरीके से। इसको देखते हैं। जिसके हृदय में साच है उसके हृदय में कौन होते हैं? जिसके हृदय में साच है उसके हृदय में कौन होते हैं? आप यानी क्या है? भगवान जी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जिसके हृदय में साच है, जिसका मन निर्मल है, उसके हृदय में आप यानी भगवान जी वास करते हैं या उनका निवास स्थल होता है। आई होप बुझी पारुथिबे। आसंतु तलकू जीवा। एटार प्रश्नोत्तर करिबा। झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है। साच की तुलना किसके साथ की गई है? साच की तुलना तप यज्ञ के साथ की गई है। गोटे गोटे पद हिसाब से कही दूसरी किंतु मैं लिखी पारिबा। कबीर जी ने झूठ की तुलना उन्होंने किसके साथ की है? आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। झूठ की तुलना उन्होंने पाप के साथ की है। साच की तुलना उन्होंने साच की तुलना किसके साथ की गई है? साच की तुलना यानी तप यज्ञ महानता के साथ की गई है। जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? जो हमारे रास्ते में कांटा बोता है हमें उसके लिए फूल बोने चाहिए। कबीर जी ने यही पढ़ाया है ना। पेड़ में कब फल लगते हैं? ऋतु आने पर। पेड़ में फल कब लगते हैं बच्चों? ऋतु आने पर। कौन 100 घड़े पानी सींचता है? माली 100 घड़ा पानी सींचता है। एक बहुत छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा, दोहे को अच्छे तरीके से समझना होगा, जिससे आपकी हिंदी अच्छी होगी और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इन दोहे के रचयिता कौन है? जोटा में पढ़ू छो माने रचयिता किए? पोएट किए? कबीर दास जी। एटा विशेष करी मन रखिबे कि जोटा आमे पढ़ुछु, जो पाठ पढ़ुछु से पाठर कवि किए, भल भाव तांको जन्मस्थान यदि माता पिता नाम अच्छी भल भाव मन रखिबे, निश्चय पड़ी थाए। प्रथम दोहे में आप शब्द का अर्थ प्रथम दोहे में आप शब्द का क्या अर्थ है? भल भाव मन रखि मु बुझाइबाकू चेष्टा करिछि। आप शब्द का अर्थ है गॉड यानी भगवान। आप शब्द का अर्थ क्या है? गॉड, भगवान जी। आई होप बुझी पारिथिबे मु जोटा बुझाइबाकू चेष्टा करिछि। आस तलकू जीवा। भाषा ज्ञान। अब हम पढ़ने वाले हैं भाषा ज्ञान। ग्रामर में से आएगा थोड़ा। निम्नलिखित शब्दों को विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उसका हमें क्या लिखना है? विपरीत यानी उल्टा शब्द लिखना है। जैसे कि साज का क्या हो जाएगा?
झूठ। साच का क्या होगा? झूठ। पाप, यहाँ पर देखिए पाप है, पाप। पाप यानी पाप का क्या हो जाएगा? पुण्य। विपरीत है। बुरा का अच्छा, धीर का अधीर, कांटा का फूल। देखिए कितना आसान है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थिक शब्द कोष्टक में से चुन कर लिखिए। माने जो एठारे दिया जाइए आम एठारू आमको कौन छाटिकी बाछिकी लिखा पड़ो। सामान जेटा सामान अर्थ अच्छी, एटा विलोम शब्द, एटा सामान। बराबर, बराबर बराबर माने सामान। मौसम, मौसम माने कौन? ऋतु। आउ कौन कि हृदय, हृदय माने दिल। फूल माने पुष्प, घड़ा माने घर, और पाप माने कलुष। झूठर ठारे दे नहीं, झूठर कौन हम मिथ्या ही पारिबा। झूठर मिथ्या, मिथ्या हो सकता है। आई होप आप अच्छे से समझेंगे। मैं यहाँ पर इस तरह से समझा दी गई हूँ। इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा। अच्छे से समझिए। एक बार और अच्छे से बता देती हूँ आपको, ध्यान से देखिए। देखिए बराबर यानी समान, मौसम यानी ऋतु, पाप यानी कलुष, हृदय यानी दिल, फूल यानी पुष्प, घड़ा यानी घर। और झूठ का नहीं दिया है यहाँ पर, तो झूठ का मिथ्या होगा, मिथ्या। समझ रहे हैं ना बच्चों? लास्ट का देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन, आपने वचन तो पढ़ा ही होगा, स्त्रीलिंग सॉरी वचन तो पढ़े। एक वचन, बहुवचन आप पढ़े ही होंगे। नहीं पढ़े फिर भी पता चल जाएगा। जैसे कि वचन एक से जो अधिक होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर वचन बदलना है। पाप, पाप क्या है? एक वचन लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा? पापे। पापे यानी देखिए, पापे, पापे यानी बहुवचन होगा। फूल, फूल का हो जाएगा फूले। फूल का क्या हो जाएगा? फूले। फल का हो जाएगा फले। माली का हो जाएगा, माली का माली ही रहेगा। माली एक को भी समझा जाता है, बहुतों को भी समझा जाता है। घड़ा का हो जाएगा घड़े। कांटा का हो जाएगा कांटे। और ऋतु का क्या होगा? ऋतुएं। ऋतुएं बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारी ऋतुएं। आप समझ पा रहे होंगे। मैं यहाँ से उदाहरण का एक अलग उदाहरण भी देता हूँ। जैसे कि कलम है, एक कलम, एक समझो कलमें, बहुत सारी कलम है वहाँ पर। जैसे कि घर, घर हो गया एक घर। बहुत सारे वचन बदलेंगे हम, बहुवचन करेंगे, घरें होगा ना। आई होप समझ पा रहे होंगे ना ठीक से। आइए लास्ट का देखते हैं। इन शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। देखिए यहाँ पर जो है कबीरदास जी ने लिखा है वो भाषा में लिखा हुआ है। हम खड़ी बोली जो हम नॉर्मल यूज करते हैं हिंदी में, हम उसका लिखेंगे। साच, साच का क्या होगा? सत्य। जाके, जिसके। हृदय, हृदय, हृदय यानी दिल। तो को, तुझको। हृदय यानी क्या है? दिल। तो को यानी तुझको। बुवे यानी बोना। बाको, ये देखिए बाको, बाको यानी उसको। होय, होय यानी होता है या होता। मु भल भाव बुझेबाक चेष्टा करिछि हिंदी को। आई होप तुम मैंने बुझीपारे। तो यहीपरी प्रश्न उत्तर बा दोहे मान बुझापी हिंदी जो अच्छी सब मो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने, आउ सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे। यहीपरी वीडियो पाइबा जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करनियो। और मो वीडियो जदि तुमको किसी नॉलेज मिलूची शिखेबाई मत सपोर्ट करंतु। धन्यवाद।